नमस्कार दोस्तों। बड़ौत विधानसभा में समाज सेवी रामवीर तोमर जी की यात्रा ने एक अलग ही तरह का माहौल पैदा किया है। और ये राजनीतिक माहौल किस तरह का संदेश दे रहा है। बड़ौत विधानसभा के करीब 80 गांव में वो गए और आज बड़ौत शहर की एक एक गली में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो इस तपती जून की गर्मी में उनकी इस यात्रा ने किस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया है क्षेत्र में, और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी टिकट की दावेदारी भी इस यात्रा के जरिए मजबूत हुई है। मौजूदा जो विधायक हैं केपी मलिक जी, मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, क्या उनके टिकट को इस बार चुनौती मिलने जा रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद रामवीर तोमर जी मौजूद हैं। तो तोमर साहब, 80 से ज़्यादा गाँव में आप गए, गली गली कूचा कूचा आपने नापा, लोगों से मिले भी, उनकी समस्याएं भी जानी। किस तरह का माहौल आपको देखने के लिए मिला पूरे बड़ौत विधानसभा में? देखो, मेरी जो ये पदयात्रा है इसका मकसद ये था कि भाई मैं लोगों की भावनाएं जानूं, लोगों की समस्याएं जानूं और उनसे अपनी बात कहूं। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि ये पदयात्रा सफल रही और लोगों ने बहुत सहयोग, प्यार और आश्वासन दिया कि भाई वो सहयोग करेंगे हर तरीके से। हम भी बड़ौत विधानसभा के कहीं गांव में गए, आपकी यात्रा भी हमने कवर की। तो एक बड़ी टीस लोगों में हमें देखने के लिए मिली कि जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में जाते ही नहीं, उनकी समस्याएं नहीं सुनते, उनके समाधान की कोई राह तो निकलना बहुत दूर की बात है। ये कमी खास तौर पे खली और लोगों ने कहा इस बात को खुल के कि साहब, जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है वो हमारे बीच में नहीं आते। अब रामवीर सिंह जी बड़े उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, गाजियाबाद बेस्ड हैं, हालांकि अपने गांव से आपका जुड़ाव है। लेकिन ऐसे में एक नई आशंका अगर कुछ लोग जताएंगे कि साहब रामवीर सिंह जी तो पहले ही भाई मान लो गाजियाबाद रह रहे हैं, तो फिर हमसे जो दूरियां हैं वो कैसे कम होंगी? मेरा घर गाजियाबाद में भी है और मेरा घर गांव में भी है। मैं बेस तो मेरा गांव सिरसली में ही है। आप बेस गाजियाबाद कैसे बता रहे हैं? बेस तो सिरसली है। तो और मैं तो देखो, ये आदमी दूर मन से होता है, तन से नहीं। अगर आप किसी से मन से जुड़े हुए नहीं, उसके साथ रहो तो भी दूर रहोगे। मैं हमेशा अपने गांव में आता जाता हूँ और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो वैसे भी क्षेत्र में घूमता ही हूँ। तो ये दूरी तो मुझे लगता नहीं कि भाई लोग बाग इसे महसूस कर रहे हैं। लोग बाग तो अच्छा फील कर रहे हैं कि भाई, एक तो क्या है कि मैं अपनी पारिवारिक और जो कंपनी की जिम्मेदारियां उनसे मुक्त हूँ, तो मुझे तो कोई काम है नहीं। मैं तो इसी के लिए अब समाज सेवा के लिए ही खाली हूँ। तो फुल टाइम समाज सेवा है, फुल टाइम राजनीति होगी? अब फुल टाइम समाज सेवा होगी, राजनीति तो नहीं कह सकते इसे। अब संदेश तो राजनीति की जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई इस यात्रा के जरिए राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। और आप खुद लोगों से भी कह रहे हैं कि साहब हमें उम्मीदवारी में भी आप लोग सपोर्ट करें, चुनाव में सपोर्ट करना दूसरी सीढ़ी है, पहली पगडंडी है कि आप हमें टिकट की हमारी जो दावेदारी है उसी में सपोर्ट करें। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये राजनीति नहीं, ये समाज नीति है, समाज सेवा नीति है, ये सेवा नीति है। आप राजनीति का तो मैं कहता हूँ सेवा नीति। तो ये सेवा नीति है जिसमें लोग बाग अपने लिए अपने जैसा अपना सा उम्मीदवार निकाल कर लाए। अगर मैं ठीक लगता हूँ तो मुझे लाए, अगर मैं ठीक नहीं लगता जो ठीक लगता है उसे लाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब इस यात्रा के जरिए, अब सीधे सीधे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस यात्रा के जरिए बड़ौत विधानसभा से टिकट की दावेदारी पे रामवीर तोमर जी ने दावा ठोक दिया है क्या? क्योंकि अब जब आपकी यात्रा की शुरुआत हुई उस दिन में और जिस रोज गांव देहात में आपकी यात्रा का समापन हुआ शाहपुर बिडोली में, मैंने महसूस किया कि भाई आपके साथ चलने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। मैंने ये भी महसूस किया कि भाई आपके स्वागत करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। और एक एक गांव में जब आखिर में आपकी जो पदयात्रा पहुंची तो एक एक गांव में हमने देखा कि भाई कहीं कहीं सभाएं भी हुई, तो लोग भी आपका स्वागत जिस तरीके से कर रहे हैं, अब लग रहा है कि भाई बड़ौत विधानसभा पे रामवीर तोमर जी की जो टिकट की दावेदारी है वो वाकई मजबूत है और वो शायद दूसरे नेताओं को कुछ परेशान भी करे। भाई मेरी तो सोच ये है कि भाई लोग बाग अगर ये चाहेंगे तो मैं उनके साथ हूँ। अगर लोग बाग नहीं चाहेंगे, मेरे चाहने से क्या हो रहा? मैं तो, मेरे मन में ये है जब तो मैं निकला ही हूँ
कि भाई मैं समाज के किसी काम आ सकूं, लेकिन अगर समाज एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। बहुत सी जगह आपके यहाँ आपकी सभाओं में ये भी सुनने को हमें मिला कि लोगों ने भी कहा, वक्ताओं ने, कि अगर भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको महत्व दे, टिकट दे तो ठीक, नहीं फिर निर्दलीय भी आपको चुनाव लड़ा जाएगा। और जो आपके साथ सपोर्ट टीम चल रही है, जहाँ जहाँ आपका स्वागत हुआ, उन लोगों ने भी कहा भाई हम भी साथ देंगे। ये तो देखो अभी बहुत समय है इन बातों में, तो जब वो समय आएगा जब इस बात पे फैसला होगा। आज की तारीख में तो ये है जो पब्लिक चाहेगी उसके हिसाब से ही होगा। तो नस्सी गाँव में गए, आज बड़ौत में भी घूम रहे, क्या चाह रही पब्लिक? कुछ तो पब्लिक भी बताती होगी आपको। आप लोग भी तो घूम रहे हैं, आपको भी तो, आप जो महसूस कर रहे हैं आप वो महसूस करो, वो लिखो, वो कहो। मैं भी जो महसूस कर रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोगों का सहयोग मुझे खूब मिल रहा है, और लोग जो आदेश करेंगे वो मैं करूँगा। चलिए, तो बड़ी बात रामवीर तोमर जी ने कही है, जनता से जुड़ने की ये यात्रा थी और वो फैसला छोड़ रहे हैं जनता पे ही। वो कह रहे हैं कि भाई आप बड़ौत विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी से टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, या निर्दलीय वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, हर चीज़ का फैसला करेगी जनता, और जनता जो भी फैसला करेगी वो होगा उनके सिर माथे।